Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, we can listen to the sound on the other side of the wall, but cannot see through it because first statement क्या लिया wavelength of light is greater than the sound. Okay. Second is wavelength of light is smaller than the sound. Third is wavelength of light is much smaller than the dimension of the most obstacles. Fourth is wavelength of sound is greater than the dimensions of the most obstacle. Okay. फर्स्ट में दिया आपको ए में दिया आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, बी में बोला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, सी में आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, डी में गिवन है फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डायफ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? डायफ्रैक्शन लिखेंगे। ओके, ये आपका डायफ्रैक्शन का फिनोमिना ही है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, एक रूम से दूसरे रूम तक साउंड को सुन पाते हैं और लाइट को देख नहीं पाते। ओके, तो डायफ्रैक्शन होता है क्या? देखिए डिफ्रैक्शन एक वेव का फिनोमिना है। डिफ्रैक्शन फिनोमिना से हम ये बोलते हैं, डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ओके, ये आपका क्या होता है, लाइट के लिए आपकी डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है। और डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ द वेव, वेव की बेंडिंग होती है इनटू द रीजन। अब किसी रीजन पर जब क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है आपका बेंडिंग ऑफ वेव। वेव क्या हो रही है आपकी, बेंड हो रही है। कब बेंड होती है? जब क्या होता है आपकी जो वेव है, वेव की जो वेवलेंथ है, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये करनी चाहिए कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ओपेक, ओपेक मटेरियल, या फिर जो आपके हिंड्रेंस आ रही है, हिंड्रेंस के अपर्चर के इक्वल होनी चाहिए। ओके, या फिर कंपेरेबल होनी चाहिए। तब आपका क्या होता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होता है आपका, ऑब्जर्वेबल होता है। हम लिख सकते हैं जो वेवलेंथ है आपकी वेव की, इट शुड बी कंपेरेबल टू द डायमीटर, या फिर हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस के डायमेंशंस के, या फिर ओपेक मीडियम की डायमेंशंस के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए वेवलेंथ। तब आपका डिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होता है आपको हम देख पाते हैं। ओके, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना आपका एनकाउंटर होता है। अब देखिए लाइट के, देखिए आपका लाइट के केस में क्या होता है, लाइट की आपकी क्या होती है, एनर्जी काफी हाई होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, उसके कारण उसकी वेवलेंथ क्या होती है आपकी, बहुत स्मॉल हो जाती है। क्या होती है? दिस इज फॉर द लाइट। हम पहले क्या बताने आपकी लाइट की बात बताएं। लाइट की आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, एनर्जी बहुत हाई होती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। देखिए जो आपकी लाइट होती है, लाइट की वेवलेंथ किस ऑर्डर में होती है आपकी, 4000 एंगस्ट्रॉम से आपको, हाँ 4000 एंगस्ट्रॉम से आपका 7800 एंगस्ट्रॉम तक आपकी क्या होती है, दिस इज द वेवलेंथ। ओके, ये क्या होती है आपकी वेवलेंथ होती है। ये देखिए आपकी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है और सबसे कम आती है आपकी वॉलेट कलर की। ओके, तो दिस इज द पैटर्न। ओके, ये आपका क्या है, लाइट की वेवलेंथ का पैटर्न है। ओके, और भी आपकी ईएम वेव्स होती हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पर लाइट की बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इसकी वेवलेंथ क्या आपकी बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द रूम। इसने क्या बोला, देखिए ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, क्या हम क्या कर पाते हैं, वी कैन लिसन द साउंड, साउंड हम लिसन कर पाते हैं, बट वी कैनॉट सी, हम देख नहीं पाते। ओके, क्योंकि देखिए जो आपकी लाइट की वेवलेंथ है ये कि आपकी बहुत लेस होती है एज कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द वॉल, वॉल की डायमेंशंस के कंपेयर में। इसलिए कहते हैं यहाँ पर आपका जो डायफ्रैक्शन होता है, डायफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है, ये क्या होता है आपका, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, लेकिन देखिए जो साउंड होता है, साउंड की वेवलेंथ क्या होती है आपके, साउंड की वेवलेंथ आपकी एप्रिशिएबल होती है। ओके, एप्रिशिएबल होती है मतलब फिक्स वेवलेंथ होती है, और उस वेवलेंथ पर हम देखते हैं जो आपका डायमेंशंस होती है वो उससे क्या कर पाता है, आपका मैच कर पाता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, साउंड को क्या कर पाते हैं, हम सुन पाते हैं। ओके, जो साउंड की वेवलेंथ होती है वो एप्रिशिएबल होती है, और हम इसलिए क्या कर पाते हैं, आपका जो साउंड होता है इन केस ऑफ साउंड, यहाँ पर जो आपका डायफ्रैक्शन होता है ये क्या होता है आपका पॉसिबल हो पाता है इन केस ऑफ द साउंड, और इसलिए हम क्या कर पाते हैं, दूसरे कमरे की आवाज हम अपने कमरे में क्या सुन पाते हैं। ओके, सो दिस इज द, ये आपका क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्वेश्चन में हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन में इसने क्या बोला है, देखिए वी कैन नॉट लिसन टू द साउंड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल बट कैन नॉट सी। हम साउंड को तो लिसन कर सकते हैं बट सी देख नहीं पाते हैं, बिकॉज क्या ऑप्शन दिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द साउंड। ओके, तो ये तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है कि लाइट की वेवलेंथ क्या होती है आपकी, लेस होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्मॉलर देन द साउंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती है आपकी, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या होती है आपकी, बहुत लेस होती है। और साउंड की वेवलेंथ क्या होती है आपकी, एप्रिशिएबल होती है, ग्रेटर या फिर एप्रिशिएबल बोल सकते होंगे। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो गया। ओके, थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर देन द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट ऑब्स्टेकल। ओके, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है क्या होती है आपकी, बहुत स्मॉलर होती है देन द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट ऑब्स्टेकल। तो ये आपकी क्या है, बिल्कुल ये आपका ट्रू है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्स्टेकल, तो इसलिए हम बोल पाते हैं कि आपका वेवलेंथ आपका क्या होता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हम एग्जिबिट कर पाते हैं, उसी कंडीशन में कर पाते हैं जब क्या होता है आपका ऑब्स्टेकल्स की जो वेवलेंथ होती है वो ऑर्डर में होनी चाहिए लाइट की वेवलेंथ के। ओके, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू हो जाएगा।
फोर्थ में बोला है कि वेवलेंथ ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट ऑब्स्टेकल। ओके, जो आपकी साउंड की वेवलेंथ है इज ग्रेटर देन द डायमेंशंस ऑफ द मोस्ट ऑब्स्टेकल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए साउंड का तो डिफ्रैक्शन होता है, और कब होता है, जब उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ग्रेटर नहीं होती है, क्या होती है, ऑफ द ऑर्डर, या फिर लिख सकते हैं कंपेरेबल टू द डायमेंशन ऑफ मोस्ट ऑब्स्टेकल। ओके, तभी आपका साउंड का डिफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या क्या आपके स्टेटमेंट ट्रू है, आपका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है और थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। वो आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी। सो वी कैन से दैट अवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.